स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़े थे। ये पढ़े थे कि डेक्कन प्लेटू जो है वो दोनों साइड से क्या है, साउथ में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे अगर बात आती है घाट, घाट क्या चीज़ होती है, तो ठीक है यहाँ पे जैसे ये वैली है, ठीक है, हमने इसके पहले के वीडियोस में पढ़ा है डून्स, ठीक है, जैसे देहरादून वगैरह, उसमें क्या है, डून मीन्स वैली है, ठीक है, जो ऊबड़ खाबड़ ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है घाट की बात, तो देखिए अब जैसे ये है आपके हिल्स हैं, हिल्स में जो नीचे आपका वैली वाला एरिया है, ठीक है, तो वो आपका घाट कहलाता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर वैली वैली है सिर्फ, वहाँ पे हिल नहीं है, यहाँ पे हिल्स भी हैं और घाट भी हैं, ठीक है, इस याद रखिएगा आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब अगर आप इंडिया का मैप देखिए, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो आपका है वेस्टर्न और ये आपका है ईस्टर्न, ठीक है। तो वेस्टर्न में जो है वो आपका वेस्टर्न घाट और जो आपका ईस्टर्न में है ये ईस्टर्न घाट है। और घाट से कंफ्यूज मत होइएगा, घाट मतलब ये नहीं कि केवल वैली वैली, घाट मीन्स हिल भी है और वैली भी है, ओके, हिल और वैली दोनों का जो है वो है घाट, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम जो है इसके पोजीशन के हिसाब से रख दिया गया है। अब देखिए जो ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आपका ये वेस्टर्न घाट वेस्ट में, डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में, और ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में है। और फिर अब दोनों जो घाट है इन दोनों के दो मतलब कई सारे फीचर हैं, अलग अलग हैं। ये नहीं कि अगर ये घाट है, ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्ट में है, ईस्टर्न घाट है ईस्ट में है, बस ये डिफरेंस नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करती हैं और ये आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब दोनों में डिफरेंस कीजिए, या फिर ईस्टर्न डिफाइन द ईस्टर्न घाट और डिफाइन द वेस्टर्न घाट, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये कॉन्टिन्यूअस है एकदम, ठीक है। इसके जो वेस्टर्न घाट में इसमें जो हिल्स हैं, ठीक है, ये एकदम कॉन्टिन्यू है। इसमें जो रिवर पास होती है, ठीक है, रिवर आपकी यहाँ से आके इधर आती है, तो जो रिवर पास होती है इसके पैसेज से पास होती है। अब पैसेज क्या होता है, जैसे दो आपकी वैली है, ठीक है, इसके बीच से जो पास वाला एरिया है, यहाँ पे वैली है ना, जैसे दो हिल के बीच का जो एरिया है जहाँ से ये वैली बनती है वहाँ से रिवर पास होती है, तो ये पैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बीच में केवल क्रॉस करने के लिए, ये नहीं कि अगर हमको इस हिल से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना, तो ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ से इसके पास इसके थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जाते हैं। ऊपर से ये हायर देन, ये जो है वेस्टर्न घाट ये हायर देन किससे, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से क्या है, ये वेस्टर्न घाट ऊंचा है, इसके जो हिल्स हैं वेस्टर्न घाट के ऊंचे हैं, ठीक है, और ईस्टर्न घाट के क्या है, नीचे हैं। और इसका जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है, ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट एलिवेशन 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो जो ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट एकदम इरेगुलर है, मीन्स ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं ये एकदम कॉन्टिन्यूस है, ये तो एकदम कॉन्टिन्यूस है, ऐसे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब यहाँ पे है फिर गैप है फिर है फिर गैप है फिर है फिर गैप है, इस तरह से ईस्टर्न घाट। और इसका जो एवरेज एलिवेशन है, मीन्स ईस्टर्न घाट के जो हिल्स हैं ये हैं 600 मीटर, जो हाईएस्ट पीक है इसका, ठीक है, हाईएस्ट जो एलिवेशन है वो 600 है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, ईस्टर्न का 600 और वेस्टर्न का 900 से 1600 मीटर तक है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेच है वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच, यानी कि वेस्टर्न घाट कहाँ से फैला हुआ है, तापी रिवर जो है, तापी रिवर से यहाँ पे नीलगिरी है पहाड़, ठीक है, यहाँ पे तापी रिवर से नीलगिरी तक वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, ठीक है। और जो ये ईस्टर्न घाट है यहाँ महानदी है, तो ये महानदी से और ये नीलगिरी है ना, नीलगिरी से ये भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट आपका महानदी से नीलगिरी पे मिला हुआ है और वेस्टर्न घाट आपका तापी नदी से नीचे तक नीलगिरी तक मिला हुआ है, भूलिएगा नहीं। इसके बाद है वेस्टर्न
घाट जो है इसमें ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक। और जब इस तरह से है तो इसमें क्या होता है, दोबारा फिगर बना देते हैं। ये आपका है वेस्टर्न घाट, मान के चलिए ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है। और यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, यहाँ से विंड आ रही है, ठीक है। और हमने देखा है कि ये क्या, जो विंड आ रही है, ये जो पहाड़ है इसके कितने हैं, ईस्टर्न घाट से तो ऊपर के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये विंड यहाँ से आपकी क्या होती है, टकरा करके फिर क्लाउड्स जो बनते हैं यहीं पे बारिश हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बारिश हो गई, यहाँ पे बारिश हो गई, और इसके इधर जो है, इधर बारिश बहुत कम है, ठीक है। वेस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में बारिश बहुत कम है और वेस्ट साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। मतलब एक साइड पहाड़ से टकरा के एक साइड में बारिश कर देना, ये होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। और जो अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट में देखिए मानसून जो बनता है यहाँ पे ना कम रेनफॉल होती है ईस्टर्न घाट में। मतलब अगर उस कंपेयर किया जाए तो ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है, लेकिन कंपेयर किया जाए तो वेस्टर्न घाट के अपेक्षा जो है ईस्टर्न घाट पे कम होती है। और हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो जो वेस्टर्न घाट है इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है अन्नामुडी, ठीक है। अन्नामुडी जो है वो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। और महेंद्रगिरी आपका जो है यहाँ पे, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, ठीक। इतना आप याद रखिए, अन्नामुडी ये इधर है, ठीक। इतना मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और जो वेस्टर्न घाट है ना, ये क्या होता है कि जैसे जैसे साउथ की ओर जाते हैं तो इसकी पीक जो है, वेस्टर्न घाट के जो हिल है वो ना ऊंचा होता जाता है। यहाँ पे छोटा छोटा है, यहाँ पे जैसे जैसे जाएगा वो और बड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की जाएंगे तो हिल्स की जो हाइट है वो ज़्यादा होती जाएगी। और अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी नदी है ना, सारी यहाँ से जा कर के इधर की ओर चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एरिया डेल्टा बनाया हुआ है नदियों ने, ठीक है। और शिवरॉय हिल्स एंड जावड़ी हिल्स जो है इसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड हैं। ये तो हो गए हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात। स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद पढ़ते हैं हम इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट का एरिया है, आपको भी पता है कि राजस्थान का इलाका है, वो सबसे ज़्यादा क्या है, वो बालू वाला एरिया है, डिज़र्ट वाला एरिया, ठीक है। आप उसके साइड में पंजाब हरियाणा देख सकते हैं, गुजरात भी। और ये वाला एरिया जो है आपका डिज़र्ट एरिया, जिसको हम थार डिज़र्ट के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये जो यहाँ पे आपने देखा था अरावली हिल है ना, अरावली हिल के वेस्ट में है ये। अब बताया था ना आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है आपका, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अरावली के ये वेस्ट में है, ठीक है। फिर से बना देते हैं, ये अरावली यहाँ पे है, इसके वेस्ट में आपका क्या है, थॉर रीजन आता है आपका। और ये जो है इसमें बहुत ही कम बारिश होती है, इस वजह से क्या है ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है। और इसमें जो बारिश के टाइम पे कुछ नदियाँ दिखती हैं जो कि बारिश के टाइम पे होती हैं, और जो बारिश में होती हैं फिर बाद में डिसअपेयर हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ की जो लूनी नदी है, जिसे लावनी नदी भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी होने के साथ आपने एक चीज़ देखा है, जहाँ पे अगर बालू बालू है, ठीक है, सैंड है, सैंड में पानी डाले तो क्या होगा, ठीक है। ये सैंड है आपका, और इसमें आप पानी डालेंगे तो सारा पानी नीचे चला जाएगा। तो क्या होता है इसमें धार में जो भी नदी है, जब बारिश होती है वो आती है, बाद में सारा पानी ना नीचे चला जाता है, तो वो उसी से मिलता ही नहीं है, ठीक, नंबर एक। और दूसरी जो लूनी नदी है बहुत ही लंबी है, वो जा करके बस ऐसे ही चली जाती है। तो वो भी जो है, अगर हाँ जब बात आती है कि थार एरिया जो है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। और बहुत जगह पे इसको लावनी नदी भी लिखा गया है, तो मतलब दोनों सेम है, इसको लावनी नदी भी कहते हैं, लूनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो है एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन कवर है, मीन्स पानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही सूखा सूखा है, पानी कम बरसता है, और इसलिए यहाँ का जो वेजिटेशन है बहुत ही कम है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर बालू बालू रहता है। और यहाँ पे कैक्टस ही ज़्यादा मिलते हैं, मीन्स वैसे जो द नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा था हमने, क्या होता है बहुत सारे फॉरेस्ट मिलते, थिक फॉरेस्ट मिलते, वो इसमें नहीं मिलते हैं।
एक टर्म आता है इसमें सैंड डून्स। तो सैंड डून्स क्या होता है, देखिए आप फिगर, ये जो आपका है, जब यहाँ पे आपका सैंड है, सैंड का टीला बना हुआ है, ठीक है, हिल बना हुआ है, यहाँ से हवा चलती है ना, धीरे 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 आगे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये जो बन जाता है, ये इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ये एक तो इस तरह से बनता है, और दूसरा क्या होता है ये कि हाँ, बहुत तेज जब हवा आती है बहुत ही ज़्यादा, तो सारा जो सैंड है वो उड़ जाता है हवा के साथ, ये हल्के पार्टिकल्स ना सब उड़ जाते हैं, ठीक है। जब वो, तो फिर हवा अगर हल्की हो जाती है, ठीक है, या फिर जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ये यहाँ को भारी कर देते हैं, तो एक साथ सब नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। तो जब एक साथ नीचे गिर जाते हैं तो ये एक टीला जैसा बना देते हैं, हिल टाइप का बना देते हैं, इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, जिसको कह सकते हैं मशरूम शेप का। मशरूम आपने देखा ना, ऐसे ऐसे होता है मशरूम, ठीक है, ऐसे होता है ना ये। तो ये इस टाइप का शेप बना देते हैं, तो इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। और एक दूसरा आपने देखेंगे बारचन। अब बारचन क्या होता है, देखिए बारचन क्या होता है, ये जो आप फिगर देख रहे होंगे, ये एक क्रिसेंट लाइक शेप, क्रिसेंट ये होता है ना चांद वाला शेप जो होता है, तो इस वाला शेप बनाते। ये वाला शेप कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे ये टीला है, ठीक है, और यहाँ से हवा चल रही है, इस डायरेक्शन से हवा चल रही है, तो हवा जो है धीरे धीरे यहाँ पे जा जाके यहाँ पे बालू इकट्ठा करती रहती है। जब बालू यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये जो स्लीपी एरिया यहाँ से ना सैंड जो है वो क्या होती है, सैंड एवेलांस हो जाता है, यानी कि जो बालू यहाँ से सैंड उड़ उड़ के मतलब नीचे स्लीप कर जाती है। ये स्लीप करके चली जाती है, तो क्या होता है, आपने इसमें ध्यान दिया होगा, क्या होता है कि जैसे जब कंस्ट्रक्शन होता है ना, घरों का कंस्ट्रक्शन, लोग अपने घर के आगे क्या करवाते हैं, सैंड गिरा लेते हैं। तो जब सैंड गिरा लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जैसे सैंड गिरा के रखा हुआ है, और कई बार क्या होता है, हवा आती है तो सैंड उड़ता है, या फिर कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं, सिंपल सा एक पत्थर भी मारो ना, तो ये सारा का सारा सैंड यहाँ से गिर जाता है, ऐसे हो जाता है ना। एक बार फिर से दिखाते हैं आपको, यहाँ पे सैंड है, ठीक है, हवा या एक पत्थर लगा, तो ये सारा का सारा सैंड यहाँ पे स्लीप करके फिर ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका इस समय ये फिगर बना क्रिसेंट टाइप का, इसको कहते हैं बारचन, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, भूलिएगा नहीं, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है।